साल 2015 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में यूसीसी को लेकर के पीआई फाइल की गई थी एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी की ओर से। और आज वो समय नज़दीक आ गया है कि जब उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी उसने अपना ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। मेरे साथ इस समय अश्विनी उपाध्याय जी ही मौजूद हैं। सीधा चलते हैं, बात करते हैं। सर, आज जिस तरीके से ड्राफ्ट सौंपा गया है, आपने सबसे पहले ये पीआई लिस्ट को लेकर के फाइल की गई थी। बात की जाए तो ओवरऑल सरल भाषा में ये बताएं कि क्या है ये यूसीसी, किस तरीके से ये पूरा जब लागू होगा तो क्या कुछ चीज़ें बदलेंगी और किस तरीके से इसको तैयार किया गया? देखिए, भारत संविधान से चलता है और संविधान दो शब्दों से मिलकर बना, संविधान, उसको कहते हैं संविधान। अभी भारत में हिंदू का अलग विधान चल रहा है, मुस्लिम का अलग विधान चल रहा है, पारसी का अलग विधान चल रहा है और ईसाई का अलग विधान चल रहा है। उत्तराखंड में भी यही सिचुएशन है। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो बाकी जगह तो एक कानून चलता है क्रिमिनल लॉ में, लेकिन सिविल लॉ के मामले में बहुविधान चल रहा है, सबका अलग अलग विधान चल रहा है। ये जब उत्तराखंड सिविल कोड आएगा तो इससे बहुविधान खत्म होगा, सबके लिए एक विधान हो जाएगा। कुरीतियाँ जो हैं उनको अपराध घोषित कर दिया जाएगा। जो हमारे देश में कई सारी कुरीतियाँ आई, छुआछूत की कुरीति आई, सती प्रथा आई, उन कुरीतियों पर कानून बन गया। दुर्भाग्यवश भारत में जो मुगल काल के समय कुरीति आई उस पर कानून नहीं बना, अंग्रेज़ों के समय जो कुरीति आई उस पर कानून नहीं बना, तो उसको अपराध घोषित कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ शादी विवाह की उम्र सबकी एक समान हो जाएगी। अभी हमारी मुस्लिम बेटियों की शादी की उम्र 9 साल है और हिंदू बेटियों की शादी की उम्र 18 साल है, तो शादी की उम्र एक समान हो जाएगी। अब 9 साल में शादी करना ये रीति नहीं है, कुरीति है, ये प्रथा नहीं है, कुप्रथा है। इसी तरीके से जो तलाक लेने का तरीका है वो सबका एक कॉमन हो जाएगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का जो डिवोर्स होता है कोर्ट के जरिए होता है, उसमें कूलिंग पीरियड 6 महीने है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम्स बेटियों को आज भी चिट्ठी भेज के, व्हाट्सअप करके, एसएमएस करके डिवोर्स दे दिया जाता है। ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, जिसको तलाक़े बिद्दत कहते हैं, लेकिन तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया आज भी चल रहा है। 4 तरीके के तलाक आज भी चल रहे हैं। हलाला आज भी कई बार सुनने में आता है, हलाला हो रहा है। मुताह कई बार सुनाई पड़ता है, मिस्यार कई बार सुनाई पड़ता है, तहर्रुस कई बार सुनाई पड़ता है। तो ये कुरीतियाँ खत्म होंगी और एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा। गुजारा भत्ता का अधिकार सबको मिलेगा, विरासत का एक समान अधिकार सबको मिलेगा, वसीयत का एक समान अधिकार सबको मिलेगा, माता पिता की देखभाल का एक समान अधिकार सबको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब कुरीतियाँ खत्म होंगी और भारत की संस्कृति आगे आएगी। और भारत की में कभी भी बेटियों को सेकंड क्लास नहीं माना गया। अंग्रेज़ों का जो कानून है 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, वो बेटियों को इक्वल राइट नहीं देता। अंग्रेज़ों ने जो 1936 में पारसी मैरिज एक्ट बनाया उसमें भी बेटियों को इक्वल राइट नहीं है। 1937 में शरीयत एक्ट बनाया, उसमें तो बेटियों को 3rd क्लास बना दिया। तो ये जो अंग्रेज़ों के कानून हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। यूसीसी आने के बाद सभी बेटियों को इक्वल राइट हो जाएगा। तो ये थे एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि यूसीसी लागू होने से जिन लोगों के मन में ये सवाल है कि उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो उससे किसी की भी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ें हैं अलग अलग धर्मों में, जो नियम है वो सब के लिए एक समान हो जाएंगे। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र तुड़ी के साथ मैं अशोक कुमार, हिंदी खबर।